Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक-ठाक राबिया, आप बताइए? I like the color. It's a very different. ये क्या नया टॉप पहना हुआ है आपने? I haven't seen it before. अब फिर मैं कहानी में जाऊँगी तो कहानी नहीं करती, छोटी-सी बात है। अपनी शर्ट से मैं बोरो गई थी तो मैंने बराबर वाले जो मेरे साथ कमरा शेयर करते हैं ना, उनकी अलमारी खोली और मुझे सामने बड़ा अच्छा रंग नज़र आया तो मैंने पहना। इस्त्री भी हुआ था, सो आई डिडन्ट हैव टू आयरन जो मैंने नहीं किया था। तो ये तो अच्छी बात है ना, आपको मिल गया एक टॉप नया, तो I like it. या मिल भी गया और नो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि गर्मियों में आपको कॉटन शर्ट्स को इस्त्री करना होता है एंड आई डिटेस्ट आयरनिंग और मुझसे सही तरह होती भी नहीं बिकॉज मैं बहुत इम्पेशेंट हूँ बट द पर्सन हु शेयर्स द रूम विथ मी जिनकी मैं बात कर रही हूँ अभी तो वो बहुत ना टाइम और दिल लगा के इस्त्री करते हैं तो मुझे मिल गई आज शर्ट मैंने पहन ली। तो मैं आपको एक स्टोरी सुना दूं शाजिया, यही कपड़ों पे स्टिचिंग पे, पता है ये ऑडियंस को बोरिंग लगेगी। सो आई हैड टू गो समवेयर, मैंने जो सिलवाया था वो सही नहीं सिला, मुझे नहीं समझ आई। सब लाइक ओके, अब मैं क्या करूँ? तो मेरे अंदर कुछ पता नहीं कहाँ से जज्बा आया कि मैं खुद सी लूंगी, ठीक है। तो मैं कपड़ा लेकर आई। लेकिन मेरे पास कैंची नहीं थी सही तरह काटने वाली, तो मैं आशियाना गई और जिससे मैंने कपड़ा लिया था, मैंने कहा क्या मैं आपकी कैंची बोरो कर सकती हूँ एक रात के लिए? ही इज़ लाइक, ही लुक्ड एट मी, आई वाज़ लाइक मेरे पास सही वाली कैंची नहीं है और दुकानें ना बंद हो रही थी। मैंने कहा मैं कहाँ से जाके खरीदूँगी? या आप मुझे बता दें यहाँ कैंची कहाँ से मिलती है? उसने कहा यहाँ तो कहीं से नहीं मिलेगी, आपको यहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, ही टुक मी टू अनदर शॉप। उससे पूछा, उसने कहा मेरे पास भी एक ही कैंची है और अभी आधा घंटे तक मेरी शॉप खुली है, तो जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनको मैंने कपड़ा काट के देना, तो मैं कैंची नहीं दे सकता। फिर वो कहीं और से अपने लिए एक और कैंची अरेंज करके लाया और उसने मुझे कैंची अपनी दी जो इतनी शार्प थी ताकि मैं उसको ले जाऊँ, रात को कपड़े काट के सियूँ और फिर मैंने उसको दूसरे दिन 1 बजे डॉट दोपहर के मैं उसकी शॉप पे थी टू रिटर्न द कैंची टू हिम। सो आई डोंट नो इफ इट्स इंटरेस्टिंग और व्हाट, बट इट वाज़ सो फनी। बाद में अभी सोची थी ये लोग बोलेंगे क्या है ये, कौन है हमारी कैंची बोरो करके लेगी। बट दिस इज अमेजिंग ना, हम पाकिस्तान की कराची की इतनी बुराइयां करते हैं, बट लुक एट दैट, यू नो। आई नो इट्स नो बिग डील, बट फॉर मी इट वाज अ बिग डील कि कोई कोशिश कर रहा है। वो एक दुकान दूसरी दुकान के पास गया, अपने कजन्स के पास, बिकॉज दे आर ऑल रिलेटेड, दे ऑल नो ईच अदर, यू नो, कि इनको कैंची चाहिए, बाजी को इनको दे दो, नो इनको ये बाद में ला देंगी। उसने कोशिश की, नहीं मिली तो फिर खुद दे दी बेचारे ने अपनी कैंची ना। तो मुझे बड़ा ये इंटरेस्टिंग लगा और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एज़ ह्यूमन्स हमारे अंदर अच्छाई एग्ज़िस्ट करती है। कैंची, कपड़े काटने, फनी थिंग। नो इट्स वेरी एंटरप्रेन्योरियल एंड क्रिएटिव ऑफ यू लेकिन मैं ये सवाल मेरा ये है कि आपने ये नहीं कहा उससे कि मैं खरीद लेती हूँ तुमसे आपने कहा मैं बोरो कर रही हूँ वापस दे दूंगी नेक्स्ट डे ये नहीं कहा कि यू कैन गो बाय योरसेल्फ अ न्यू वन टुमारो मुझे अभी रात को चाहिए ये नहीं हुआ। हाँ, ये बात मुझे बिल्कुल नहीं आई क्योंकि मैंने कहा मैं तो बोरो करके वापस कर दूँगी, मैंने कौन-सा रोज़-रोज़ यू नो काटना है या कपड़े सीने। और दूसरी बात ये, फिर मेरे ज़हन में था अच्छा मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जाके नहीं खरीदूँगी खुद ही अपने लिए। बट आई डोंट नो व्हाई दिस थॉट नेवर केम टू मी, जो तुम कह रही हो, हाँ, ये भी एक हो सकता था। और एक्चुअली आई वाज़ शॉर्ट ऑन कैश आल्सो, मैं हमेशा बहुत पैनिक में, बहुत जल्दी में होती हूँ चीज़ों में। तो शायद मैं उसके मेरे पास आई डोंट थिंक, आई डोंट नो मुझे बेचता या नहीं बेचता। आई थिंक मे बी यू वन ऑफ दोस पीपल हु सेज मैं अपना बटवा घर छोड़ के आ गई हूँ ऐसा तो नहीं होता राबिया। बटुआ मेरे साथ था बट उसमें पैसे इतने नहीं थे शायद। अच्छा तो बना क्या उसका मैं आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन दैट मैंने राबिया को कल मैसेज किया मैंने कहा आई वांट टू सी यू आर अ हरफन मौला यू नो उर्दू मेरी सही नहीं है लेकिन ये मुझे पता है। रात के 1 बजे जब मैं थक हार के सोई हूँ, मेरी आँखें बंद हो रही, तो शाज़िया साहबा, ओके लेट मी नो व्हेन आई कैन कैच अप, लेट मी नो व्हेन आई कैन चेक अप ऑन यू, लेट मी नो आई वांट टू सी द ड्रेस दैट आई वाज़ लाइक, रात के 1 बजे मैं कुछ नहीं कर रही, मैं सब कुछ लाइटें-वाइटें बंद कर चुकी हूँ, मैं सोने जा रही हूँ, मैंने इतने ड्रामे देख लिए, इट्स टाइम टू स्लीप नाउ, सो या। दिस इज माय रिवेंज फॉर यू जब आप मुझे मेरी सुबह सुबह करती है ना सो आई एम लाइक 3-4 hours बिहाइंड हर राइट। जब आप सुबह सुबह करती हो मेरी आंखें नहीं खुली होती हैं राबिया जल्दी से मुझे कर रही होती है पता नहीं एक चीज के ना डीप डाइव कर देती है मुझे और मैं जो ना आंखें खोलने की कोशिश कर रही होती हूँ उस वक्त सूरज भी नहीं बेचारा कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी उसकी वो आ रही होती है रेस तो फिर मैं रात को अपना रिवेंज लेती हूँ बिकॉज आई एम वाइड अवेक आई एम वन ऑफ दोस पीपल जो रात को 8-9 बजे आई एम वाइड अवेक तो आपके 1 बज रहे होते हैं मैं क्या करूँ नॉट माय प्रॉब्लम। बट आपने देखा मुझे कोई असर नहीं पड़ा, मैं तो फिर भी सो गई।
मैंने कहा कल कैचअप करेंगे शाजिया, ड्रेस भी दिखा दूंगी। हाँ, क्या बनाया था मैंने दिखा दूंगी। कल भी नहीं, वीकेंड पे उन्होंने आगे 3-4 दिन आगे धक्का दे दिया उसको। मैंने कहा ठीक है। मैं कहीं दोबारा कॉन्वर्सेशन नहीं रिपीट हो सकती, सॉरी। अगले 2-3 दिन में बहुत बिजी है, सोना है, जागना है, कपड़े मैनेज करने हैं, ऑफिस मैनेज करना है, तो कैचअप का टाइम नहीं है, वीकेंड पे होगा जो होगा। ठीक है, ठीक है, देखा जाएगा, वीकेंड पे देखा जाएगा। शाजिया बहुत बिजी होती है वीकेंड पे। Basically, I think I just didn't want to go through repeating some things again and again and again, and it was very tiring to talk about few things that जिस पे मैंने और तुमने बात करनी थी। तो I was like, okay, I maybe on the weekend I'll talk about it. Right now to talk about all, sometimes कुछ चीजें होती हैं जिनको दोबारा उनका जिक्र करके आप खुद थक जाते हैं, and you don't want to do that. So basically, it was that rather than avoiding you, this was the real reason. But do you know, I know that. I know that. It's just, so the problem is when people are listening to us, they don't realize that a lot of the times we both know what we are talking about because we are inside each other's heads, which is not good all the time. But that's the way. So, I mean, I got it then, so I didn't push. Anyway, chalo. So, very boring conversation in the end. I think the Kenchi was more interesting than this. We have 4 dramas and we have a new drama. So, you want to say something else or shall we dive straight into it? नहीं, let's dive straight into the drama. Okay, so there is Ghulam Pasha Sundri, there is Bas Tum Saath Ho, the new drama, Sara Api, and there's Sirf Shabana. Rabia, आप कौन से ड्रामे से शुरू करेंगे? We can start with Ghulam Badshah Sundri. Okay, let's start with Ghulam Pasha Sundri then. तो भाई अब आप बताएं मेरी प्रिडिक्शन सही थी या नहीं थी? आप तो बस चैंपियन है ना, ड्रामा क्वीन। मैं तो कह रही हूँ वी कॉल्ड इट फर्स्ट। अब आप ये रील निकाल लें अपनी पहले, जो मैंने ही आपको एक और भी निकलवाई थी इसी की। तो हाँ, यू आर राइट। लेकिन ये क्या प्रिडिक्ट किया था कि वो कहेंगे मुर्ग के अब्बा। सो बेसिकली राबिया हैड प्रिडिक्टेड कि वो मुर्ग के अब्बा ने किडनैप किया होगा गुलाम को एंड सुंदरी को, बिकॉज ही डजंट वांट, ही वांट्स के मुर्ग आराम से जो है ना अपनी जिंदगी हैप्पीली एवर आफ्टर गुजारे बादशाह के साथ। ये किसी ने नहीं सोचा था कि बादशाह इज गोइंग टू फ्लिप। लेकिन द अदर थिंग दैट ही डिड व्हेन ही सेड कि मैं तुमसे शादी करूंगा बदला लेने के लिए, वर यू एक्सपेक्टिंग दैट? नहीं, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो बड़े मज़े का ट्विस्ट मुझे लगा। अच्छा, मैंने कहा था कि मुझे लग रहा है कि इसकी माँ, जो उसकी माँ है बादशाह की, मुल्क की। नहीं, बादशाह की माँ, या फिर बादशाह की माँ ने अपने भाई के साथ मिलके, कुछ ऐसा मैंने बोला था। तो लेकिन मैं ये नहीं सोच रही थी कि वो कहेगा कि मैं शादी कर लूँगा, ठीक है? तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट था और फिर वो बदले की बात, क्योंकि वाक़ई अगर उसने शादी कर ली तो खुर्शीद तो जीते जी मर जाएगी ना। तो मुझे लगा कि ये ट्विस्ट बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा, इट वाज़ अ सरप्राइज़। और फिर दूसरी चीज़, मुझे जो पूरा खुर्शीद ने स्टैंड लिया ना शाज़िया, मुझे वो भी बड़ा अच्छा लगा। आई वाज़ लाइक सो हैप्पी जब खुर्शीद ने उसको सुनाई ना बादशाह को कि तुम भी अपने बाप जैसे हो, उसने मुझे जवानी में ये किया और तुमने अब मेरे साथ कर दिया। आई थिंक बादशाह नीडेड टू हियर ऑल ऑफ दिस। So I really liked both the times. एक दफा जब खुर्शीद ने वो सब कहा था कि ये तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारे बाप का खून बोल रहा है, and then secondly when she tried to convince him कि भाई अभी तो वो लड़की अपनी बगैर माँ की बड़ी हुई है, अब जब मैं उसको मिली हूँ मैं कैसे उसको मना कर दूं एक चीज। लेकिन बादशाह को कुछ असर नहीं हो रहा था। he needed to hear it, he wasn't, because I think Basha is going to die in the end, वरना उसकी भी कहीं ना उसकी बात का कुछ होता, but he says no, I'm madly in love, I can't do anything about it, मैं अपने बस में नहीं हूँ। लेकिन देखो, खुर्शीद ने भी कहा कि ये तुम्हारा प्यार नहीं है, ये तुम्हारी जो है ना ईगो है, क्योंकि उसने तुम्हें मना कर दिया। तो खुर्शीद रियली नोज बादशाह वेरी वेल, एंड मे बी आई थिंक डीप डाउन शायद यही चीज़ हो जो बादशाह इतनी क्रेजीली उसकी बस इज्जत का सवाल बन गया, ईगो का सवाल बन गया, हो सकता है ये हो। लेकिन मुझे ड्रामे के ट्विस्ट एंड टर्न्स अच्छे लग रहे हैं, इंटरेस्टिंग लग रहे हैं कि आप बोर नहीं हो रहे हैं। मुझे था कि यार अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। कि खुर्शीद ने उसको कॉल आउट किया, खुर्शीद ने सब किया। फिर सबसे सरप्राइजिंग ट्विस्ट मेरे लिए था कि खुर्शीद ने उसको वो नंबर दिया कि देखो लास्ट टाइम गुलाम ने मुझे यहाँ से कॉल किया था, तो तुम इसे ट्रेस कराओ। तो अब बादशाह करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि शायद वो मुर्ग के अब्बा के घर पे है। तो काफ़ी चीज़ें हुई इन 2 एपिसोड्स में, विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग to watch, and it made me want to watch more this week. Yes, totally. Also, I was waiting कि जब मुर्ग की अम्मी को पता चलेगा कि भाई मेरे मियाँ ने ये किया, उसका क्या प्लान है, she is going to put a stop to it. She did try, लेकिन I think end में उन्होंने यही उसको धमकी दी कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, क्योंकि उसने कहा तुम्हें पता है what I'm capable of. उसके मियाँ ने कहा। लेकिन मुझे लगता है वो कुछ करेगी, मेरी उम्मीदें उनसे बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है वो करेंगी, वो भगवाएँगी उसको, सुंदरी को, मुझे ये लगता है। क्योंकि उसको बात समझ आ गई है, क्योंकि उसने अपने मियाँ से कहा कि भाई बहुत हो गया, मैं अपनी बेटी की खुशी चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी ना खुश रहे ना, तो ये इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी चीज़ शाज़िया, मैं ये सोचूँ, डू यू थिंक कि
बादशाह के माँ-बाप दोनों को पता है? Are they also involved? I don't know why I'm getting this feeling that his father knows. ही इज ऑल्सो स्केर्ड ऑफ मुर्ग्स फादर क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो शाम को आ रहे हैं, यू हैव टू बी हियर, सो आई एम नॉट श्योर. Could be. I actually don't know. I don't have an answer for you. I'm assuming that he doesn't know because मुझे लग रहा है थोड़े से बेवकूफ बन गए हैं यहाँ, but I could be wrong. What about the wife? The wife could be knowing. The wife could be knowing because वो बहुत ज्यादा मुर्ग के साथ है and she's very evil also. So could be. Yeah. और जिस तरीके से वो मुर्ग को तसल्ली दे रही है ना कि नहीं तुम फिक्र नहीं कर, तो मुझे लगता है कि उसने उसने सोचा है कि भाई उसकी तो शादी हो जाएगी तो वो तो किस्सा ही खत्म हो जाएगा, बादशाह उससे शादी नहीं कर सकता. सो यू चिल, बादशाह विल बी योर्स. दे डोंट नो हाउ क्रेजी बादशाह कैन बी, यू नो. टोटली. अच्छा, बादशाह के दिल में थोड़ी सी अब नरमी, क्योंकि जब वो गुलाम की अम्मा के पास थे और वो बुरा भला कह रहे थे उसको, उसकी अम्मी को, बादशाह की अम्मी जो कह रही थी कि इसी ने गुलाम नहीं मारा होगा बुआ को, ये वो, तो he protects him and he says कि नहीं अम्मा बस कर दें. So बादशाह को कहीं ना कहीं रैशनैलिटी नजर आ रही है and I think what they are moving towards is कि जब बादशाह और गुलाम का आमना सामना होगा तो बादशाह जो है वो थोड़ा सा हेजिटेट करेगा वहां, because he started thinking in that direction. और अम्मा के साथ भी बहुत अच्छी तरह पेश आ रहा है वो. उसने लाजो को भी बचा लिया. तो ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती है उसके अंदर, जिसके स्पार्क्स वो हमें ऑन एंड ऑफ दिखाते रहते हैं. तो I'm hoping he will not die. I'm hoping he will be redeemed somehow. I would really like to see that because I would like to see him realizing his mistake, apologizing to Ghulam, and having a normal life. Okay, I just wanted to point out something. I know this drama is a different story and I know कि हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ तो ऐसे ही होता है देहात में बहुत दफा, but I feel it's very important कि हम किसी चीज को normalize ना करें, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो जितनी भी अच्छी चल रही हो. जब वो उसको कहता है ना बादशाह मुर्ग को कि मैं तो तुम्हें तलाक दे दूंगा, well, number one, मुर्ग shouldn't have married him and मुर्ग को समझ आ रहा है क्योंकि वो अपनी अम्मी से कहती है कि भाई वो इतना ज्यादा इश्क में डूबा हुआ है सुंदरी के लिए कि I should have known this is going to happen. लेकिन the way women are being used as a tool, you know, कि इनसे शादी कर दो, and the way Basha also thinks कि भाई it doesn't matter whether she loves me or not, सुंदरी, मैं तो उससे मोहब्बत करता हूँ. So all these things are because no one is questioning Basha for saying that कि मैं तो उसको तलाक दे दूंगा अभी, क्या होगा, मुझे तो नहीं रहना इसके साथ if I don't get her. So I just feel it becomes really crude for someone who has not been shown to be like that. अब फिर वापस आप उसको हीरो दिखाएंगे तो आप फिर बीच में ऐसी चीजें इतना ज्यादा ना करें या उसमें कोई वजाहत दे दें. Someone should question him saying that. I know it's very boring of me to say that, but I feel it's important. बोरिंग नहीं, मुझे थोड़ा सा मुझे लग रहा है स्टोरी ये है, तो मुझे उस मतलब मैं इस चीज़ पे इतना क्वेश्चन नहीं कर रही क्योंकि वो तो एज आई सेड इट्स गुलाम बादशाह सुधी, जो तुमने भी खुद कहा है. हाँ, लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लग रही थी कि मुल्क ने अपने आप को इतना नीचे गिराया हुआ है कि वो इन सब चीज़ों के बावजूद वहाँ रह रही है और कह रही है कि हाँ शायद वो चेंज हो जाएगा. मुझे लगता है ये बहुत ही टिपिकल ट्रोप है, इसको चेंज होना चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है. उसको दिखाएं कि वो सोच रही है और उसको ये अल्फाज नहीं कहने चाहिए थे क्योंकि उसके बाप ने तो कर लिया ना, वो तो कोशिश कर रहा है. तो मुल्क को आप दिखा सकते हैं कि वो एक्चुअली सोच रही है दैट ओके आई एम नॉट गोना पुट अप विद ऑल ऑफ दिस, because we are tired of seeing girls like this. Also, exactly. Also, मुर्ग का कैरेक्टर थोड़ा और सब्सटैंशियल हो सकता था इस तरह, क्योंकि आपने इन तीनों को तो बहुत स्ट्रांग दिखाया है, बादशाह, गुलाम और सुंदरी को. खुर्शीद को भी आपने स्ट्रांग दिखाया है, उनके भाई को भी दिखाया है. तो यहाँ आप थोड़ा सा कुछ और इस कैरेक्टर में ऐड कर सकते थे, which would have been interesting. ठीक है, we can move on to the next drama which is Sara Api. Okay जी, सारा आपी. So it's out of the frying pan into the fire for all the people who are living in Sara Api's house now, क्योंकि हमना has taken on the devil's cloak. That's what I call it. What do you think? So हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो. तो मज़े की बात ये कि मुझे तुम याद आ रही थी कल जब मैं देख रही थी, क्योंकि तुम सारा आपी के को हमेशा क्वेश्चन कर रही होती हो एंड मैं मोर और लेस सारा आपी की तरफ ही थी और मैं दोनों में से चूज़ करती थी कि मैं ज़्यादा, तो मैं अभी भी सारा आपी की तरफ ही मोर ज़्यादातर हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था. मैंने कहा अच्छा अब मज़ा आया ना, अब भुगतो, हमना ने तुम सबको कंट्रोल किया हुआ है ना, हमना कैसे कर रही है, अब तुम लोग को सारा आपी की रियलाइजेशन स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है. सो इन अ वे द ड्रामा इज़ वेरी वेरी टिपिकल, जहाँ पे बुराई होती है, फिर अच्छाई होती है, फिर बुराई होती है और फिर बुराई जब बुरा कर रहा होता है जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, तो आपको एक वो एहसास होता है कि अच्छा देखो इनके साथ, तो ड्रामा आपकी ऐसे इमोशंस पे खेलता है. तो सॉरी, वेरी टिपिकल, बट आई वाज जस्ट लाइक ओ
अब पता चला ना क्या हुआ, तो एक-एक जैसे हानिया ने देखा, नरमीन ने कहा, तीनों भाइयों का नज़र आ रहा है, तो वो मुझे बड़ा आई आई फाइंडिंग इट वेरी इंटरेस्टिंग। यू सी राबिया, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड हम ना मतलब गुस्सा भी मुझे आ रहा था भाइयों के ऊपर कि तुम्हारी मजाल कैसे नहीं है। बुरहान को कॉल्स आ रही थी और वो हिल नहीं सका। उसने कहा कि चुप हो जाओ, बैठे रहो यहाँ, अभी एक मीटिंग चल रही है। एंड वो चुप करके बैठ गया वहां। थैंक गॉड ही गॉट अप एंड थैंक गॉड अदनान गॉट अप आफ्टर दैट। बट द वे सो दिस शोड के वो उठी, फिर वो जाके ना हेड पे बैठ गई टेबल के, हाउ शी मैनेज टू गेट हर वे इन एंड देन ऑफ कोर्स नाउ शी इज टेकन ओवर। राबिया, माय क्वेश्चनिंग इज, मैं क्यों सारा आपी को नेगेट कर रही होती हूँ, कह रही होती हूँ शी शुड हैव ट्राइड हार्डर, बिकॉज ए शी वाज द एल्डर वन, शी शुड हैव बीन मोर मैच्योर, एंड सेकंडली आई एम क्वेश्चनिंग द नैरेटिव। तुम देखो वो जो ओल्ड होम में वो जो कौसर थी जिनका इंतकाल हुआ है, उन्होंने वो क्या कह रही थी कि मेरा बेटा तो बड़ा अच्छा था, उसकी बीवी ने उसको वर्गलाया। सो बेसिकली आर यू ट्राइंग टू ड्रॉ अ पैरेलल हियर कि सारा आपी के भाई तो बड़े अच्छे थे लेकिन बीवियों ने वर्गलाया और हमना ने वर्गलाया, which I feel is the wrong message to give out, कि बेटा या भाई कुछ नहीं करेगा unless वो खुद चाहता है। That's the message that I feel should be, and I don't see that message coming through in Sara Api. अच्छा नहीं, मुझे तो नहीं, मैंने इस पे नोट किया, ना ही मुझे ये चीज़ स्ट्राइक की। मेरे लिए तो बड़ा सिंपल सा है कि भाइयों का कसूर है कि आपने जो मैं अब हम वही बातें रिपीट कर रहे हैं, जो मैंने यही कहा था कि जो सारा आपी ने किया था वो सही नहीं है। सारा आपी को डिसिप्लिन के साथ-साथ समझना चाहिए था कि अब मेरे भाई बड़े हो गए हैं, मुझे उन्हें आज़ादी देनी है, उनको स्पेस देनी है, उनकी बीवियाँ आ रही हैं, बीवियों को रिस्पेक्ट देनी है, उनको देनी है, और अपनी जो वो एक्शंस थे उसकी रीज़न समझानी थी। मैं तो ये चीज़ें लर्न कर रही हूँ। जैसे उन्होंने कहा हानिया से कि मैंने ये सब किया ताकि तुम पता नहीं इसकी रिस्पेक्ट कर सको, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट कर सके, तो फिर ये चीज़ एक्सप्लेन भी करनी थी ना दोनों को। आपने एक्सप्लेन नहीं की तो सिर्फ़ आप ही बुरी बन रही हैं। तो मैं सारा आपी के एक्शन से एग्री नहीं करती थी, लेकिन जो उनके साथ हुआ मुझे लगता है वो भी नहीं होना चाहिए था। तो आई होल्ड ऑल 3 भाई रिस्पॉन्सिबल। आपकी बहन ने आपके लिए ज़िंदगी अपनी वो की, तो आपको तरीके से करना चाहिए था। आई एम नॉट सेइंग दैट यू बैक ऑफ एंड यू डू नॉट फाइट फॉर योर राइट्स, बट देयर हैज़ टू बी अ वे। डोंट कि आप उसको थ्रेटन करें, हम तुम्हें कोर्ट ले जाएँगे, हम तुम्हें ये करेंगे, हम तुम्हें वो करेंगे। तो मेरे लिए तो वो मैसेज नहीं है। मुझे तो दोनों साइड्स की मिस्टेक लगती है और मुझे लगता है कि दोनों साइड्स को डिफरेंट तरीके से वो डील करना चाहिए था। दैट्स द मैसेज दैट आई पिक अप। द अदर थिंग दैट आई पिक्ड अप वाज़ दैट कि समटाइम्स लाइफ टीचेस यू लेसन, यू कांट डू इट, एंड आई एम रियली हैप्पी कि सारा आप ही छोड़ के चली गई और उन्होंने उनके ऊपर छोड़ दिया। अब वो भुगते, अब उन्हें पता चलेगा, क्योंकि अब उससे सारा आपी की भी वैल्यू उनको नजर आएगी, और सारा आपी जब इतने लोगों को देख रही है उनको भी अपने भाइयों की वैल्यू शायद समझ आ रही हो। आई मेरे लिए ड्रामा वहाँ गलत होगा अगर उन्हें सारा आपी के पर्सपेक्टिव को चेंज होते हुए नहीं दिखाया। अगर ये नहीं दिखाया कि सारा आपी ऑल्सो रियलाइजेस कि उन्होंने भी गलत किया, फिर मेरे लिए ड्रामा विल गो डाउन द ड्रेन। अदरवाइज तो I think it's doing a pretty good job for me right now. So that's what I'm saying कि that is what we want कि सारा आपी की भी जानी हो और भाइयों की भी जानी हो। मैं तो सिर्फ कह रही हूँ कि उन्होंने वो जो कहानी दिखाई थी ना कौसर की, वो क्यों दिखाई थी और क्यों उन्होंने वो डायलॉग क्यों बोला था कि नहीं मेरा बेटा तो बड़ा अच्छा था। फिलहाल लेकिन उसने कहा, वो जो हेल्पर थी, कि आपका बेटा ही तो आपको छोड़ के गया था यहाँ। शी सेड नहीं नहीं वो तो उसकी बीवी ने वर्गलाया था। सो द पर्पस फॉर मी वाज कि आप ऑडियंस को दिखा रहे हैं कि हाँ बेटे बुरे नहीं होते, बट आई एम होपिंग एग्जैक्टली दैट इज व्हाट हैपेंस, दैट व्हाट यू से। अच्छा जी, कमाल नहीं जो है, शायद एक मिनट, तो इसको इस तरह भी देख सकते हैं ना, वो ये दिखा रहे हैं कि माओ को कभी अपने बेटों की फॉल्ट नजर ही नहीं आती, एंड दे इग्नोर व्हाट द सन, बिकॉज जब उसके बाद कमाल जो कैरेक्टर है जो सारा पी के की जिंदगी में पहले आए थे, वो कहता है कि उसके बेटे ने कहा मैं तो अपनी फैमिली के साथ बिजी हूँ, पैसे भेज रहा हूँ, तो भाई बीवी नहीं आ रही थी, वो तो आ सकता था ना। सो आई डोंट थिंक द ड्रामा इज सेंडिंग दिस मैसेज, वो बैलेंस कर रहा है। मुझे ये मैसेज कहीं से नहीं लगा। इट्स क्लियरली द गाइज फॉल्ट, मर्दों की फॉल्ट है। उधर दिखाया है कि कैसे वो, अब ये उन तीनों भाइयों की वीकनेस है ना कि वो दोनों खड़े नहीं हो सकते। मोर इम्पोर्टेंट अदनान, आई वाज सो डिसअपॉइंटेड व्हेन ही इज गिविंग अप, एंड जब उसने बोला भी हमना ने कि अच्छा मैं कर लूँगी, अब हम मेरे अंडर आप सब काम करेंगे, जब ड्राइंग रूम में बैठ के बात हो रही होती है सारा पी के जाने के बाद, आई थॉट अदनान विल टेक अ स्टैंड एंड ही डिडंट। आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। फिर मीटिंग में भी अदनान चुप करके बैठा हुआ था। तो वैसे तो तुम इतना बोलते थे, अब तुमसे बोला नहीं जा रहा, तो भाइयों की फॉल्ट है डेफिनेटली। हाँ, सो ये तुम्हारा पॉइंट, दिस पॉइंट आई एग्री विद, दैट माएँ या बहनें भी शायद ये देखती हैं अपने भाइयों को और अपने बेटों को, माएँ, कि
इनकी तो गलती नहीं है, उनकी गलती है. So here is where I want Sara Api's journey. Anyway, let's go to the farmhouse type चीज थी जहाँ उन्होंने ओल्ड होम खोला था. I was very happy to see that part. उसको थोड़ा सा उन्होंने लंबा कर दिया था, वो बार बार दिखाए जा रहे थे, एंड आई वांटेड द स्टोरी टू प्रोग्रेस. लेकिन अच्छा लग रहा था दैट शी वाज डूइंग समथिंग, यू नो. एंड आल्सो आई थिंक हमारी सोसाइटी में जब उन्होंने वो कायनात की कौसर की स्टोरी दिखाई और बाकी के ऐसा हो रहा है और ऐसा होता है कि बहुत सारी औलादें बाहर चली गई हैं या वो नहीं अपने एल्डरली को घर में रख रही होती हैं. एंड आई एम जस्ट रियली हैप्पी दैट देयर आर प्लेसेस. आई डोंट नो दिस इज अ रियल प्लेस, आई थिंक मे बी ये तो सेट था, लेकिन ऐसी जगहें हों तो आई थिंक इट इज नाइस बिकॉज वी हैव टू रिएक्ट टू व्हाट्स हैपनिंग, रादर वी हैव टू बी प्रोएक्टिव. हम ये नहीं सोच सकते सिर्फ कि बस रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए, लेकिन देयर शुड बी ऑप्शंस. तो मुझे वो अच्छा लगा. मुझे तो ये बात अच्छी लगी दैट आई एम वेरी हैप्पी दैट द ड्रामा शोड दैट सारा आप ही एक्चुअली अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ कर रही हैं, विच मेक्स मी रिस्पेक्ट दिस कैरेक्टर मोर, यू नो, बिकॉज शी इज़ नॉट गोइंग, वो कहीं जाके अपनी ज़िंदगी ऐसी नहीं गुजारी, रोध हो नहीं रही, उसने अपनी ज़िंदगी का एक और नया पर्पस ढूंढ लिया एंड शी इज़ डूइंग समथिंग. तो मुझे ये अच्छी लगी ये चीज़. फिर दूसरा, आप उन्होंने उनका लव इंटरेस्ट भी दोबारा इंट्रोड्यूस करा दिया है, वो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई. हाँ, ऑन द अदर हैंड द 2 एपिसोड्स वर एक्सट्रीमली लॉन्ग, अननेसेसरी. ये सब कट के 30 मिनट्स में हो सकता था. हमें कोई ज़रूरत नहीं थी भाइयों के इतनी लंबी-लंबी बातें सुनना, वो सारी चीज़ें देखना, और फिर वो जो उनके वो जो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया, उसकी इतनी लंबी गुफ्तगू अपने किसी अंकल के साथ, इसकी ज़रूरत ही नहीं है. बिल्कुल आप टू द पॉइंट बात करें ना, बिकॉज़ अब ड्रामा इतना इंटरेस्टिंग हुआ हुआ है दैट वी वांट टू सी आगे क्या हो रहा है. हमें देखना है भाइयों को तड़पते हुए और उनको लर्न करते हुए सबक, हमें आगे सारा आपी की खुशियाँ देखनी है. तो बस अब सैड बात ये है कि ड्रामा बहुत लंबा करते हैं, ड्रैग करते हैं, और अननेसेसरीली उसमें सीन्स और कन्वर्सेशंस होती हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी. अच्छा, थोड़ा-सा आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट आउट कि हमना का जो वो ज़ोर है या जो उनकी कब्ज़ा है, काबू है पूरी फैमिली के ऊपर, वो थोड़ा-सा फ़ोर्स लग रहा था. नरमीन नॉट वांटिंग टू गो विथ हानिया बिकॉज़ शी वाज़ स्कैर्ड ऑफ हमना, क्योंकि उसको उसकी दोस्तों के लिए डिनर प्रिपेयर करना था, वाज़ अ बिट टू मच फॉर मी. सो आई फेल्ट कि जहाँ आप ये या तो आप दिखाएँ कि even then I felt it was just too much. That did not need to be shown. And Burhan not picking up the phone was also, it was an example of what Hamna had become, but I think it was a little out of character for everybody else. Acha, for me, this is a very interesting thing about this drama. It is a very, very typical soap, Star Plus type of drama in this sense, but then it has some very interesting things happening also. तो मैं तो मुझे नहीं वो हुआ, because मैं तो expect ही ये कर रही हूँ सारा आपी से. But you're right, अगर इसको avoid कर देते तो होता, लेकिन कर क्या सकते थे, और किस बेसिस पे नरमीन मना करती. सी कुछ तो होगा ना जिसपे नरमीन को रियलाइज होगा, सबको रियलाइज होगा, किस बेसिस पे करते हैं, तो ये भी है. I think basis यही होना चाहिए था. Hamna should have been very strict about the rules कि भाई there's a maid there, there's a driver there. When Hania gets उसका टाइम हो तो वो चली जाएगी हॉस्पिटल. बाकी पूरा निजाम जो है घर का वो तितर पितर नहीं होना चाहिए. नहीं, लेकिन जो ये सोप टाइप ड्रामे होते हैं ना, उसमें दे प्ले ऑन दीज इमोशंस ना, कि ओ ये चीज हो गई, इतना बुरा कर दिया, इतना नीचे गिरा दिया, इतना जुल्म कर दिया, अब जी जीत होगी मजलूम की, अब जी जालिम को सजा मिलेगी. तो वो एक्सपीरियंस आप कर नहीं सकते अगर ये सब चीजें नहीं हो तो. ठीक है राबिया, मुझे आ गया समझ. ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा विच इज सिर्फ शबाना. सिर्फ शबाना, ओके जी. फिर से डांट सुन ली फैजान ने, ठीक ठाक डांट सुनी और वो चले गए. डू यू थिंक शबाना वाज जस्टिफाइड इन स्कोल्डिंग हिम? जब वो नीचे आई अपार्टमेंट से, उन्होंने देखा कि तो सब इन्होंने मैनिपुलेट किया था, मनूवर किया था, और फिर वो वापस अपने पुराने अपार्टमेंट में चली गई जहाँ कोई पंखा नहीं है और दरवाजा भी लॉक हो गया था. अच्छा, with apologies, these 2 episodes for me were very difficult to watch, and even Shabana's character, I couldn't wrap my head around it, honestly, because मुझे नहीं समझ आई कि उसको इतनी बदतमीज़ी और इतना रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत थी फैज़ान के उस पे. आराम से भी वो कह सकती थी. फिर इतनी, मतलब अकेले तुम रह रही हो, तुम्हें समझा रहे हैं, पहले तुम्हारा फ़ोन छिन गया, सब कुछ, मतलब मैं वही कहती हूँ ना, थोड़ा-सा तो आप कहीं से तो लॉजिक भी डालें ना एक औरत में. आप ये क्यों दिखाते हैं हमेशा कि एक औरत जो इंडिपेंडेंट हो जाती है उसमें, मतलब वो लॉजिक को तो वो छूती नहीं है कई तरीके से. एंड आई एम सॉरी, ये कोई बहादुरी या वो नहीं है जिसको आप बता रहे हैं कि ओह ये शबाना ऐसे करके जा रही है. मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग था मेजॉरिटी ऑफ द एक्शंस दैट शबाना टुक, कि जैसे वो वहाँ चली गई, फिर उसने उसको सबके सामने कॉल आउट किया. अरे भाई, सबके सामने कॉल आउट किया तो फिर अपनी मम्मी की तस्वीरें भी दिखा देती, या अपना कुछ प्रूफ दिखा देती, या कुछ वो दिखाती कि इसका असल नाम ये है. इट्स
I don't know, maybe characters like this do exist in real life, but I feel as audience, me particularly, have moved on, and I find it very, very frustrating when characters do these kind of things in the drama. जब अपने character को ऐसा अच्छा भला intelligent, confident, अक्ल वाला और sensible दिखाया होता है, तो जब वो ऐसी चीजें करता है ना तो मुझे समझ नहीं आती है. I don't know how you felt about it. I just felt, I'm going back to the Faizan and Shabana conversation कि शबाना का तो कैरेक्टर हमने लाइक यू आर सेइंग हमने रेपिटेटिवली ऐसी लड़कियों को देखा है जो डांट रही होती हैं हीरो को एंड बिला वजह और वो बेचारा सा खड़ा हुआ होता है क्योंकि शी इज डन इट मल्टीपल टाइम्स जबकि उसका बैग भी चोरी हुआ था वो 2 दफा रोते हुए वापस उसको वो लेकर आए हैं एंड ही इज बीन देयर सो तब तक हमने बर्दाश्त कर लिया था एंड नाउ दिस मैन इज एक्चुअली एडमिटिंग कन्फेसिंग दैट ही लव्स यू ठीक है एंड ही इज बीन देयर फॉर यू इन दिस बिग सिटी वेयर यू डोंट नो एनीवन सो एंड पूरे दिन वो लॉक रही थी उस अपार्टमेंट में सो आई फेल्ट इट वाज अनफेयर एंड सेकेंडली राबिया मुझे लगता है कि हमारे जो हीरो के रोल्स हैं ना ड्रामा क्रिएटर्स राइटर्स इतने डर गए हैं कि हमने एक तो वो या तो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाला रोल होता है या फिर अब उसको एक जेंजी टर्म है ना सिंपिंग आई फील दैट अब उन्होंने इतना उनको वो कर दिया है बेचारा बना दिया है कि दे जस्ट फॉलोइंग दैट गर्ल पीछे पीछे एंड दे जस्ट अवेलेबल फॉर हर and which is fine but I think थोड़ा सा आपको एक balance रखना होगा between the hero and the heroine because it's not no guy will take this it's just that it is wrong for anyone to behave like this with you and it is wrong for another person to keep coming back and saying कि ठीक है आओ इधर थप्पड़ मारे ना अब इधर भी मार देना कोई बात नहीं I am there for you whenever you need me because that's not the way how relationships work and it's unfair तो बिल्कुल ठीक करिए और this is connected to जो दादी ने कबीर को बोला था कि क्योंकि कबीर ने पहले बिल्कुल सही बात बोली थी कि मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ मैं उससे दूर रह रहा हूँ आई थिंक दैट वाज सच अ ब्रिलियंट थिंग यस दिस इज व्हाट शी वांट्स लेट हर आप क्यों कर तो दादी ने आगे से बोला मुझे तो उस चीज़ की समझ ही नहीं आई कि दादी ने क्यों बोला कि नहीं नहीं साथ साथ प्रोटेक्ट भी करना है हिफाजत भी करनी है रिस्पेक्ट के साथ नहीं भाई नहीं करनी वो कर रही है करने दें उसको आप उसके क्या लगते हैं आप क्यों जा रहे हैं एंड वही बात एग्जैक्टली तुम्हारी वाली बात कि फिर वो उसके पीछे पीछे हर चीज़ में करके वो करके नहीं आई ऑल्सो डिड नॉट अंडरस्टैंड आई कम्प्लीटली एग्री विद यू मेरे लिए पूरा कबीर का कैरेक्टर नीचे चला गया और दूसरी बात शाजिया देखो शबाना की जो एक्शंस है ना दे जस्ट डोंट मेक सेंस तुम कबीर के घर में 2 दिन रही कबीर तुम्हारे साथ इंटरेक्ट करता रहा उसने क्या तुमसे बदतमीजी की उसने तुम्हें हरास किया उसने कोई भी इनअप्रोप्रिएट चीज़ की नो उसकी फैमिली को तुम अब जानती हो वो तो ऑल द वे वहाँ ट्रैवल करके आया था तुम्हारी कंप्लेंट पे लोगों की मसले को हल करने अपनी दादी के साथ सो यू now have proved that this guy is pretty good he's decent he's okay you know his dadi also so why are you doubting him and why are you doing this आप उससे मदद मांग सकती हैं आप मुश्किल में हैं so मुझे लगता है कि बेवकूफ़ी की जो इंडिपेंडेंस और बोल्डनेस होती है ना मैं तो उसके फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ और ना मुझे अच्छा लगता है कि ऐसे कैरेक्टर्स दिखाएं और फिर हम बोलें ओ वाओ शी इज़ सो ब्रेव नो शी इज़ नॉट ब्रेव you need to be intelligent and wise also in doing what you're doing nobody is saying कि जंप लगा दो भाई सामने कुआं नजर आ रहा है फिर भी आप कहें नहीं मैं तो जंप लगाऊंगी और कुएं में गिरूंगी so it didn't make sense to me at all and then वो फिर बैठी हुई है and it's so frustrating to see these characters आप एज एन ऑडियंस मुझे नहीं पता लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है अब वो सुन रही है उसकी बातें और कह रही है कि बस मैं किसी भी तरीके से जाके उस पर अटैक करूँ अरे भाई तो फिर प्रूफ तो लेके जाओ ना पहले कुछ बात तो करो और फिर सबको बताती कि मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ उसकी बीवी के सामने भी बोलती तो इस टाइम पे ड्रामे ने मेरा बहुत ज़्यादा पेशेंस टेस्ट किया उसके बाद वो अकेली बैठी हुई कॉफ़ी पी रही है और रो रही है और सैड है आई वाज लाइक व्हाई सो सॉरी घर जाओ ना घर में जिधर लाइट नहीं है पंखा नहीं है वहाँ बैठो वहाँ रोना यहाँ क्यों बैठी हुई हो तुम सो मेरी तो कोई सिंपैथी नहीं थी शबाना के कैरेक्टर के साथ इस बार हाँ आई एग्री विथ यू और वो जो कॉफी पी रही थी तो पीछे वो आदमी जो इसको देख रहा है वहां फिर कोई तमाशा होगा ही इज गोना डू समथिंग सो आपने वो स्टोरी से डाइवर्ट हो गए हैं आप कहीं और ही लेकर चले गए हैं एंड शी डिडंट हैव टू से दैट आई लव यू टू व्हेन ही सेड इट शी कुड हैव जस्ट टेकन इट स्लोली एंड सेड कि अच्छा अभी मेरे दिमाग पे ये सब इश्क विश्क मोहब्बत नहीं है I need to figure out my life over here. Blah. अच्छा, the part that I really liked was office का part. I liked it कि वो आई and she took over and वो जिस तरह डील कर रही है ना उस एम्प्लॉय से and because ये सब की सब
are being really mean with her, and she is वो अपनी चादर पहन के और वो गांव से आई है, तो she already knows she's fighting a battle. तो मुझे ये बात अच्छी लग रही है. फिर अपार्टमेंट में भी जब वो थी तो उनकी नेबर ने कहा तो कि सिंगल नहीं देते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि देखो वो लड़का जो है ना, ही इज नॉट राइट, उससे दूर रहना. तो मुझे ये चीजें उसकी, बिकॉज आई वांट टू सी हर स्ट्रगल एंड आई वांट हर टू विन इन दिस बिग सिटी. अच्छा, दूसरी बात ये, आई एम अ बिट कंफ्यूज, वो जो पूरा सालार वाला किस्सा है, I don't know what the drama is trying to show, that on social media people have fake personalities and उनका past different होता है. मुझे लगता है इतना आसान नहीं होता है to get away with who you were and who you are right now. But let's see क्या होता है. या बिकॉज अगर उसने इतना फ्रॉड कमिट किया है एंड ही इज अ पब्लिक फिगर, तो फिर जिस कंपनी में फ्रॉड कमिट किया उनको तो जाके पकड़ना चाहिए इसको. काफी स्कैम किया था. सो दिस डिड नॉट मेक सेंस. आई एम ग्लैड यू ब्रॉट इट अप. इट डिडंट मेक एनी सेंस. एंड ये जरूर होती होंगी फेक, बट यू आर राइट कि वो फिर इतने पब्लिक आए में नहीं आते बिकॉज दे कांट डू दैट. I don't know. I'm just waiting for the drama to show us more justification or more explanation on this thing. Okay, and then you want to talk about the बावला thing, वो जो उसका पोएट्री का था, वो जो व्लॉगर आए थे और उन्होंने बात करी. आई वाज लाइक ये बोल नहीं रहा, ये फ्रीज हो गया. ठीक है, इट्स वेरी रियलिस्टिक, बट आई वांट हिम टू टॉक. एंड आई वाज सो ग्लैड व्हेन तारा ओपनड द बुक एंड ही स्टार्टेड रीडिंग इट. मैंने कहा शुक्र, थैंक गॉड. एंड आई लाइक्ड इट कि दे ब्रॉट इट टू दैट पॉइंट कि वो जा रहे. मैंने कहा अब तो चला गया, कुछ नहीं होगा. बट मुझे अच्छा लगा कि फिर उसने वहां से पढ़ना शुरू किया. बल्कि उसने उसे कहा भी कि आपसे ज़्यादा तो आपके दोस्त में, आपका कुछ हो नहीं हो, इसका शायद ज़रूर कुछ ना कुछ हो जाए. तो उन्होंने दिखाया, तो उसका भी एक जर्नी है. लेट्स सी क्या होता है. आई डोंट नो इफ़ ही इज़ मेंट टू स्टे देयर, क्योंकि उसने अपने भाई को बोला, जब उसके भाई ने कॉल की लाइब्रेरी वाली बात पे, कि अगर मुझे पता होता है मेरे अब्बा की ये ख्वाहिश है तो मैं बहुत पहले ये कर देता. यू डोंट नो हाउ इट फील्स. सो मे बी बावले का कुछ नहीं होने वाला. लेट्स सी आगे क्या होता है. आई थिंक he's going to go to the city because उसने इसको मशवरा दिया था कि आपको शहर जाना चाहिए, करना. आई वाज वेटिंग कि वो व्लॉगर का जो वीडियो होगा वो लोग सुनेंगे एंड देन उसकी शायरी लोग सुनेंगे. एंड आई रियली होप कि यहाँ से कहीं उसकी शुरुआत हो. या मैं भी इसी चीज़ का वेट कर रही थी. मुझे लगा था वो एकदम से मशहूर हो जाएगा, उसकी वीडियो पे बहुत से व्यूज़ आएंगे, लेकिन अभी तो उन्होंने ऐसा कोई चीज़ दिखाई नहीं है. उसकी बुक कोई सही तरह पब्लिशर पकड़ लेना. दैट्स व्हाट ही वांटेड. दैट शुड बी द बिगिनिंग. एनीवे, इट वाज वेरी नाइस अगेन टू सी तुराब खलील. एक्चुअली आई एम एंजॉयिंग हिज परफॉर्मेंस. Yeah, he's a really good actor. I also think so. ओके. ठीक है जी, we can move on to the next drama. ओके जी. Last drama is बस तुम साथ हो. बस तुम साथ हो. वी वर वेटिंग फॉर इट एंड प्रोमोस बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे. सो व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द फर्स्ट 2 एपिसोड्स, राबिया? बड़ी मिक्स चीज़ें, कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, कुछ चीज़ें थोड़ी सी आई एम नॉट हैप्पी विद, यू कैन से. लेकिन ओवरऑल अच्छा है. सबसे पहले तो आई वांट टू से द OST इज़ रियली रियली नाइस. अभी भी मैं कोई चीज़ देखने के लिए जल्दी से मैंने ड्रामे को ऑन किया यूट्यूब पे, और वो इतना अच्छा गाया, इतना प्यारा गाया फरहान सईद ने. इट्स सच अ लवली. उसके लिरिक्स इतने अच्छे, मुझे OST तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है. लिरिक्स किसने लिखे? और यू डोंट नो, और दिस इज फ्रॉम द राइटर्स? ओके, ओके. आई डोंट नो. So zooming out on the big feel of the drama, the feel is actually really nice, okay, because the production is really good, the camera angles are very good, the performances are amazing, and although आपने, the interesting thing is कि अगर मैं कहानी पे आऊँ, मुझे लगे कि बड़ी पुराने ज़माने की कहानी है, जब ये जुल्म होता था इस तरह, एक बच्चे के माँ बाप नहीं है, उसको घर वाले इस तरह टॉर्चर कर रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि ज़रा दकियानूसी भी मैं वर्ड इस्तेमाल कर सकती हूँ, पुराने ज़माने की है. लेकिन the execution and the performances really draw you in. It's very interesting to watch के अच्छा, क्योंकि वो जो दादा हैं, अब देखो दादा का कैरेक्टर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. ही इज वेरी फ्रेल, लेकिन उनका दिमाग काम कर रहा है, वो सही बात है. he's come to that stage of his life where he understands कि a lot of his decisions were wrong and he wants to correct them. फिर वहाँ वो जो बच्चे हैं, वो बड़े टिपिकल बच्चे हैं, टॉक्सिक. अम्मा भी उनकी ऐसी हैं, लेकिन यू वांट टू सी कि ये करेंगे क्या. जब उसने गाड़ी में बिठाया, फिर पीछे जाके बैठ गई खुद. आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैट टू हैपन with शेरीन. सो ये चीजें ना, दे आर सॉर्ट ऑफ पुलिंग यू इन. व्हाट डू यू थिंक? तुम इतना सही कह रही हो. वो जो गाड़ी वाला है ना, तो मैंने कहा अच्छा ये तो एक्चुअली उसके साथ नाइस है. अच्छा, फिर उसे कहती है बैग लेकर आओ. मैंने कहा ओके, दाल में कुछ काला है. फिर से कहती है अच्छा तो नहीं लगेगा मैं चलाऊं. फिर पीछे जाके बैठ, फिर जो वो स्टार्ट करती है कि तुमने तो सोच कैसे लिया, और फिर अपनी दोस्त को पिक करती है, फिर उधर उसकी बेइज्जती करती है. सो आई वाज लाइक ओके, दिस इज समथिंग आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग. एंड आई हैव टू से जोया नासिर इज डूइंग अ ग्रेट जॉब. शी इज लुकिंग वेरी नाइस एंड उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है. मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है उनका ये कैरेक्टर देख के. आई एम रियली ग्लैड शी इज़ डूइंग दिस.
परफॉर्मेंसेज आर रियली रियली गुड। शाज़िया, सबसे पहले मैं उससे स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? फरहान सईद को तुम ले लो। आई रियली वांट टू अप्रिशिएट द फैक्ट दैट फरहान हैज़ मेड एन एफर्ट टू लुक द पार्ट दैट ही इज़ प्लेइंग, विद द डिस्क्लेमर दैट ऑफ कोर्स कॉलेज वाले स्टूडेंट वो फिर भी नहीं लग रहे हैं, लेकिन ही इज़ लुकिंग दैट बेचारा, दैट पर्सन हु इज़ लॉस्ट इन हिज थॉट्स एंड यू नो पूरा उनका हेयर स्टाइल, उनकी बॉडी लैंग्वेज, तो बहुत अच्छा वो लग रहा है। इट्स गोइंग वेल। हारिस वहीद इज़ ऑल्सो रियली गुड, यू नो। सना को हम बहुत अरसे बाद देख रहे हैं, तो उनको देख के मुझे अच्छा लग रहा था, बड़े अरसे बाद वो टीवी पे वापस आई हैं। सबा हमीद, फरहान ताहिर, ऑल ऑफ देम वर रियली गुड, यू नो। एंड देन सलमान शाहिद, उनकी परफॉर्मेंस कितनी ज़बरदस्त थी। तो द होल जो इंसामल कास्ट है वो बहुत ज़बरदस्त है। परफॉर्मेंसेज इज़ डेफिनेटली समथिंग दैट विल विन यू। मेरी पहली थॉट क्या है ड्रामे के ऊपर? आई फेल्ट इट्स अ सिंड्रेला स्टोरी, बट इस बार लड़की नहीं है, लड़का है। और ये मुझे ऐसा लगा कि मैं मेरे हमसफ़र पार्ट 2 देख रही हूँ, मैं हाला का मेल वर्जन देख रही हूँ, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो दिस इज़ अ थॉट दैट kept happening, recurring in my mind throughout the 2 episodes at multiple points. लेकिन क्योंकि जो टीम इसको बना रही है एंड जो लोग इसमें परफॉर्म कर रहे हैं, आई हैव फेथ इन देम एंड आई हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देम। सो मुझे लग रहा है कि पहले कुछ एपिसोड्स शायद हम ऐसा फील करें, उसके बाद कहानी विल टेक अ टर्न विच विल बी वेरी डिफरेंट। और मैं नहीं बिलीव करती कि सायरा रज़ा जो हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, वो ऐसा कुछ लिखेंगी जो रेपिटेटिव होगा। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हाउ द स्टोरी विल डेवलप एंड टेक अस इनटू एन एंटायरली डिफरेंट जर्नी फ्रॉम एज़ कम्पेयर टू मेरे हमसफ़र जो ओरिजिनल था। ओके, सो एक्चुअली मेरा जो है ना दिमाग उधर ही चल रहा था, बिकॉज आई फील कि ये पहले 3 4 5 एपिसोड हमें गुजारने होंगे फॉर अस टू गेट द स्टोरी टू किक इन, और वो मुझे सना जावेद के कैरेक्टर से लग रहा है। जो अंसा का कैरेक्टर है ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी अपलिफ्टिंग, क्योंकि जहाँ उसके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स भी हैं और वो झेल रही होती है, लेकिन साथ साथ शी इज अ वेरी अपलिफ्टिंग कैरेक्टर। जब आप उसको कॉलेज में देखें, शी स्टैंडिंग अप फॉर हरसेल्फ, शी स्टैंडिंग अप फॉर अनस, एंड शी इज गोना गो ऑन, जो हमने देखा है अभी प्रोमो में किस तरह करेगी। एंड बहुत मजे का कैरेक्टर है, बिकॉज यू नो शी इज थिंकिंग कि अच्छा ठीक है, वो टॉक्सिक नहीं है कि ये फर्स्ट नंबर पे आया है, मैं दूसरे नंबर पे आई हूँ, तो ये कैसे आ गया। शी इज, यू नो, शी इज हैप्पी अबाउट हिम एज वेल। और वो जिस तरह, यू नो, शी एड्स अ लिटिल स्पार्क कि अच्छा ठीक है, सैंडविचेस को आधा काटो, मुझे बहुत मजे के सीन्स लग रहे थे। एंड आई थॉट शी इज परफॉर्म, आई वाजंट एक्सपेक्टिंग सना टू परफॉर्म देम सो वेल, क्योंकि अभी तक मैंने उनको बहुत सीरियस रोल्स में देखा है। तो वो कि नहीं आधे आधे काटो, 8 चाय क्या कहा उसने, 6 चाय जो है वो 8 में डिवाइड कर दो। तो ये बड़े, एक तो डायलॉग्स भी मजे के थे, एंड इट रियली एडेड अ स्पार्क टू द अदरवाइज वेरी हैवी फील ऑफ द ड्रामा जो पहले हो रहा था। एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं कह रही हूँ हमें 4 5 किस्तें गुजारनी है, वो गुजारने का भी ना आप या तो रोके गुजार सकते हैं, या आपका इंटरेस्ट जो है वो आप किसी ना किसी तरह हुक हो जाए। एंड आई थिंक द ड्रामा, डिस्पाइट आई विल अगेन से थोड़ी सी पुराने जमाने की स्टोरी लाइन, हैज मैनेज टू हुक यू इन द फर्स्ट 2 एपिसोड्स। सो मुझे लगता है पुराने ज़माने की स्टोरी तो मुझे नहीं आई, एज़ आई सेड मुझे वो थोड़ी-सी फ़ैमिलियरिटी विद मेरे हमसफ़र नज़र आई, फ़ील हुई। अच्छा, लेकिन तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन एग्ज़ीक्यूशन बहुत अच्छी थी, उसमें बहुत सी इंटरेस्टिंग दूसरी चीज़ें हो रही थी। अच्छा, अब जो तुमने सना के कैरेक्टर की बात की है, अंसा, अंसा सही नाम लिया ना मैंने, अंसा। तो अब यही दिखाएँगे कि मेबी यहाँ पे जो आपका सेवियर है, यहाँ पे जो आपका वो कैरेक्टर जो हीरो है रियल में, या जो बचाएगा, वो लड़की होगी एंड इट्स द गाय हू नीड्स हेल्प। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग इक्वेशन हो सकती है, उसको देख के भी बहुत मज़ा आएगा। मैंने ओएसटी नहीं देखा है, मुझे नहीं पता आगे स्टोरी कहाँ जाएगी, बट मुझे लगता है ये, अगर ये कहानी होगी तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं देखना चाहूँगी उसको। तो आई एम गिविंग बेनिफिट ऑफ डाउट एंड आई एम वेटिंग फॉर द ड्रामा टू टेक अस इनटू अ डिफरेंट पाथ। इसके अलावा मैं तारीफ़ करना चाहती हूँ, जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्राइक की वाज़ द कैमरा एंगल्स एंड द लाइटिंग एंड द वे फ्यू सीन्स वर शॉट। तुम पहला सीन ले लो, कितना अच्छा शॉट था शाज़िया, वो कितना अच्छा उन्होंने उसको मैनेज किया कि वो अपने दादा को नहला रहा है और फिर वो जो रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं और पानी का, बहुत बहुत अच्छा शूट किया हुआ था। आसिफ खान उसके डीओपी हैं। आई वांट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू कासिम अली मुरीद, हु इज़ द डायरेक्टर एंड डीओपी आसिफ खान, फॉर मैनेजिंग दिस, बिकॉज़ इट वाज़ सच अ ट्रीट टू वॉच दीज़ थिंग्स शाज़िया। एंड थ्रू आउट आपको ड्रामे में नज़र आ रही है ये चीज़ें। जब अनस का कैरेक्टर वो पानी भरने जाता है, यार वो कितने अच्छे शॉट थे, ऊपर से, नीचे से, पानी के नीचे से, एंड देन उन्होंने उसी को उसके बचपन से किया कि वो बड़ा अनस लेकर आ रहा है, छोटा अनस लेकर आ रहा है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया देख के। फिर छोटी-छोटी चीज़ें, चाय जा रही है तो उसका, फिर वो सीन जिसमें दादा ने शायान को मारा,
तो आई थिंक एक और सीन था जहाँ पे वो साइड से देख रहे हैं, शीशे में भी रिफ्लेक्शन आ रही है। तो आई वांट टू गिव अ बिग शाउट आउट व्हिच आई एम रिपीटिंग अगेन। तो ये चीज़ मेरे लिए शाज़िया बहुत स्टैंड आउट की थी, मुझे बड़ा मज़ा आया ये देख के, और उससे ना स्क्रीन बहुत एस्थेटिक और विजुअली रिफ्रेशिंग लगी थी मुझे। Rabia, you said everything I wanted to say, so I'm not going to repeat it. Especially जो पानी निकालने वाला बाल्टी वाले जो shots थे and the flashbacks were absolutely amazing, and that's what I'm saying. The storytelling is pulling us in. So the other thing I wanted to mention about the scripting is that they are, I hope they will, they are discussing property and inheritance rights over here. कि जहाँ वो अपनी उसकी अंसा की जो बात होती है अपने भाई के साथ, एंड उनके अब्बा ने जो कहा कि नहीं इसको इक्वल मिलेगा, एंड भाई ने कहा कि नहीं आप इसको क्यों दे रहे हैं, इतना तो हिस्सा नहीं होता, ही सेज कि नहीं शी नीड्स इट, एंड उन्होंने ये ख्याल भी किया कि मेरे बाद तुम नहीं कर सकोगे. And I'm so glad they said that, because I think it's a great powerful message to give out. I hope people were listening कि आप अपनी बेटी का चाहे कुछ भी हो, भाई कितना भी अच्छा हो, और देखो वो ही कहते हैं ना कि भाई बीवियां फैमिली सब कुछ हो जाती है, यहाँ वो उनका भी दिखा रहे हैं कि उन्होंने आग कर दिया था अपने बेटे को दादा ने, लेकिन ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड नाउ ही वांट्स टू, जबकि उन्होंने पेपर में भी ऐलान कर दिया था, एंड आई वांट टू नो कि वो पेपर वाला ऐलान स्टैंड करता है. उन्होंने कहा कि नहीं उसको तो कर दिया था लेकिन औलाद के तो राइट्स होते हैं, इसको तो मिलेगा जो इसको चाहिए. So I like all this. सिर्फ I did not like the fact that he had decided कि शहरीन के साथ इसकी शादी हो जाए, अनस की, because that didn't make sense. But I guess Dada's thinking like a Dada over here. वो थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेटिंग था क्योंकि दादा ने एक दफ़ा तो चलो बोल दिया, आई अंडरस्टैंड कि दादा उसका ख़्याल रख रहे थे। लेकिन उसके बाद भी दादा जो है ना बार-बार वो किए जा रहे थे, किए जा रहे थे। जब उसने बोला भी कि आपने नहीं देखा शेरीन शेरीन तो मेरे साथ बचपन में बैठती भी नहीं थी। तो दादा फिर भी शेरीन को बुला रहे, उसे कन्विंस कर रहे हैं। तो वो ठीक है, वो एक कैरेक्टर की डेवलपमेंट दिखा रहे हैं, वो एक सीन की डेवलपमेंट दिखा रहे हैं, स्टोरी की डेवलपमेंट दिखा रहे हैं, लेकिन मेरे लिए वो देखना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। So, and the other thing that was frustrating me a little bit was the toxicity of the cousins. जो हारिस वहीद का कैरेक्टर था शायान का, शहरीन का ठीक है, हारिस का मुझे बहुत स्टीरियोटिपिकल, आई फील दैट दिस एक्टर इज केपेबल ऑफ सच ग्रेट वर्क, एंड आई फील कि इन्होंने वापस उसको उसी सांचे में ढाल दिया है, where he is this spoiled brat who just wants his father to do whatever, he says, वो फोन पे भी कह रहा होता है कि अब्बा को तो एक दफा कहना होता है वो अपनी जेब में हाथ डालेंगे पैसे निकाल देंगे. तो थोड़ा मुझे यहाँ वेरिएशन देखना है इन दिस कैरेक्टर. आई एम थिंकिंग आई विल नॉट सी इट, आई होप आई डू. तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैंने भी एग्जैक्टली ये बात सोची और मेरे लिए ये चीज़ डिसअपॉइंटिंग थी कि हम हारिस वहीद को इस तरह के कैरेक्टर्स में कितनी बार देख चुके हैं, एंड वो इतने अच्छे एक्टर हैं, अच्छा लग रहा है, अभी भी मैं एंजॉय कर रही थी शायान का कैरेक्टर, कोई मसला नहीं था। बट आई फेल्ट रियली बैड, आई फेल्ट सैड यार, इसकी जगह कि इनको या तो कैरेक्टर को थोड़ा डिफरेंट कर लेते, कैरेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफरेंट करते, रोल को डिफरेंट करते, बिकॉज आई फील वी हैव सीन हिम इन दिस रोल सो मेनी टाइम्स। तो बिल्कुल तुम सही कह रही हो। अब ज़ोया नासिर को देखो कितना डिफरेंट हम देख रहे हैं ना, मुझे लगता है तो पहले जैसे देखा हुआ है हमने उनसे हमें डिफरेंट नज़र आ रही है वो। दूसरी चीज़ मुझे डिसअपॉइंटमेंट ये लगी थी शाज़िया कि आई डोंट नो व्हाई दिस हैपेंस इन आवर ड्रामास, बिकॉज़ पूरा ड्रामा इतना अच्छा जा रहा है, इतना सॉलिड जा रहा है, आपको अच्छा लग रहा है कि अब वो जो पूरा कॉलेज का सीन था, सारे फ्रेंड्स उनके इर्द-गिर्द बैठे हुए हैं अनस और अंसा के, और उनसे बोल रहे हैं ट्रीट दो। अच्छा, अब आपने देखा है अनस किसी से नहीं बात करता कॉलेज में, उसकी कोई दोस्त नहीं, कुछ नहीं। अब एकदम से आके सब लोग क्यों ट्रीट माँगेंगे? इट लुक्स अननेचुरल। उनके पूरे ग्रुप के जो डायलॉग्स थे वो अननेचुरल लग रहे थे, वो बिल्कुल इतना वीक, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद अंसा जिसने कभी अनस से बात नहीं की, उसको पता भी नहीं अनस एग्ज़िस्ट करता है, टिल उसकी दोस्त ने बोला वो जो खामोश बंदा नहीं है, उसने तुमसे ज़्यादा नंबर नहीं है। वो उसका हाथ ऐसे पकड़ के इतनी फ्रैंकनेस से, आई वाज़ लाइक ओके दिस डज़ नॉट मेक सेंस, बिकॉज़ और अच्छा इससे ज़्यादा लगता है क्योंकि जब आपके पास पूरे एक साफ कपड़ा हो ना, उस पे हल्का-सा भी दाग हो तो वो दाग ज़्यादा नज़र आता है। तो सेम द होल ड्रामा इज़ सो नाइस, देन यू सी दीज़ वीक सीन्स जो कि अनस और अंसा दोनों के कैरेक्टर्स को लेके नीचे जा रहे हैं कि अंसा जो है वो खड़ी हो गई और वो बोल रही है सब ये। इट जस्ट डिडंट मेक सेंस, एंड उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। या तो उसको अच्छे से एग्ज़ीक्यूट करते, उनके डायलॉग्स बेहतर करते, या उसको रखते ही नहीं। वी आर ओके टू सी थिंग्स, वो बस बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। तो बस मुझे लगता है कि जब हम लोग कुछ कॉलेज के सीन्स दिखाते हैं, फ्रेंड्स के सीन्स दिखाते हैं, हमारे ड्रामे आज तक 95% ऑफ द टाइम
have not managed to get them right, we always execute them in the most weak way, you know. So I totally agree. The same thoughts were running through my mind, but then I thought कि यहाँ वो यही होता है ना कि आप कहानी को एक जगह पुश करते हैं क्योंकि आपको आगे की बात जस्टिफाई करनी होती है। क्या जस्टिफाई करना था कि ये सबके सब साथ बैठे हुए हैं और ये जो है ना उनको ट्रीट दे रहे हैं ताकि जब पुलिस वाले आए तो एवरीवन स्टैंड्स अप एंड सेज कि नहीं अनस तो हमारे साथ था। एंड अगेन द सेम थिंग कि भाई कल तक तो तुम बात ही नहीं कर रहे थे उससे, अब इतना ज्यादा तुम पुलिस को भी यू आर टेकिंग अ स्टैंड, या तो भाई इसका कोई फ्रेंड्स का ग्रुप होता है या समथिंग, या फिर आप दिखाते कि भाई कोई एक इंसान लाइक सना जावेद कैरेक्टर अंसा वुड से कि भाई हमारे कॉलेज के स्टूडेंट के साथ ये हो रहा है, तो फिर वो भी एक कॉज बन जाता कि नहीं बट नो ही सच अ क्वाइट गाय ही, तो आपको फिर वो सब दिखाने की जरूरत नहीं होती। द सेकेंड थिंग दैट आई वांटेड टू पॉइंट आउट इज I love the casting. We've just been talking about how amazing the performances are, how believable they are. But I don't understand कि college students and the casting of the character, the actors in it does not make sense for me. आप कहीं ना कहीं स्टोरी को थोड़ा सा बदल देते अगर आपको यही कास्ट रखनी थी, which we like the cast, we like the work we are doing. But forcing them to play college students, it's just unfair to audience's intelligence and to the actors themselves. तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो शाजिया, बट शाजिया ने जब कल मुझे बोला था तो मैंने कहा शाजिया फिर किसको हायर करते, कौन से नए लोग हैं जिनको ऑडियंस देखती भी, वुड द ऑडियंस वॉच न्यू फेसेस जस्ट लाइक दैट? सो I agree with you, and I also understand where these people are coming from, but I also feel the characters could have been changed, like medical college दिखा देते जिसमें एज थोड़ी ज़रा ज़्यादा होती है, या कोई प्रोफेशनल मास्टर्स की डिग्री दिखा देते या कुछ भी करते तो फिर आपको समझ आती। Yeah, other than that, I want to say what the drama highlighted for me was the mental health issue of men, and also the fact कि एक मर्द जो है वो भी, उस पर भी जुल्म हो सकता है। यूजुअली कहानियाँ हमारे यहाँ औरतों की होती हैं, मर्दों की नहीं होती हैं, और औरतों की ही मसलों पे बात होती है। यहाँ पे बैलेंस लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग लड़की के इश्यूज़ भी हैं और एक लड़का जिसके बहुत चैलेंजेस भी हैं, मैं उसको वीक तो नहीं बुलाऊंगी, उसकी कहानी भी क्या है। तो ये मुझे एंगल उसके मेंटल हेल्थ पे क्या होगा, उसके इमोशंस पे क्या होगा, उसकी डेवलपमेंट कैरेक्टर की कैसी होगी, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, which I'm looking forward to. But I think that is all for the first 2 episodes. They were interesting. They kept us hooked, but there were points where we felt frustrated, and there were points where we felt कि okay ये तो हमें कुछ देखा देखा लग रहा है। तो हम वेट करें आगे ड्रामा हमें कहाँ लेके जाता है। एक छोटी सी बात है, इट्स अ स्मॉल थिंग बट इट्स रियली इट अनॉयज मी नाउ। आप अपने सारे ड्रामों में दिखाते हैं बड़े बड़े घर हैं, लाइफस्टाइल्स आर सच, उनके जो बहन भाई हैं वो भी, लेकिन घर में एक भी हेल्पर नहीं है। वो जुल्म करने के लिए वो लड़का जो है वो ड्राइवरी भी कर रहा है, वो घर के काम भी कर रहा है, वो खाने भी देख रहा है, वो वॉशरूम्स भी आई थिंक धो रहा था बिकॉज शी सेड वॉशरूम्स नहीं धोले। इट डज नॉट मेक सेंस, एंड मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ मुझे पुराने जमाने का लग रहा है, बिकॉज या तो आप लाइफस्टाइल दिखाते कि दे लिटरली हैंड टू माउथ, जैसे अंसा का लाइफस्टाइल था, ठीक है, आप दिखा रहे हैं एक ठीक ठाक वेल टू डू फैमिली, एंड यहाँ फिर अब वो किसी हॉलिडे ट्रिप पे जाना चाह रहे हैं एंड देयर इज नॉट अ सिंगल सोल टू हेल्प देम, नो डोमेस्टिक हेल्पर इन द हाउस एक्सेप्ट दिस अनस हु इज मैनेजिंग एवरीथिंग। इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी। आई थिंक स्टोरी ही ये है, तो बट चले ठीक है। हाँ, वो दादा को भी वो ही संभाल रहे हैं सब कुछ, मतलब उस वाकई सिंड्रेला, तुम सही कह रही हो, सिंड्रेला की स्टोरी हो गई वो। ठीक है जी, आई थिंक दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। आप लोग अपना ख्याल रखिए और कमेंट्स में बताइए कि हाउ आर यू लाइकिंग द ड्रामास, एंड डू शेयर योर रिव्यूज विद अस इन कमेंट्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।